नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, एक पुरानी कहावत है कि सफलता के 100 बाप होते हैं, लेकिन असफलता हमेशा अनाथ रहती है। और आज अगर इस कहावत को किसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा सटीक माना जाए तो वह है भारतीय राजनीति। राजनीति में जीत सबकी हो जाती है, लेकिन हार हार शायद ही कोई अपनाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जीत का जश्न सबके साथ मनाते हैं और हार की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी एक नाम ने इस कहावत को बार बार गलत साबित किया है तो वह नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पद नहीं है, वे नेतृत्व की एक मानसिकता है। सोचिए कि एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका हो और फिर उसे उप मुख्यमंत्री का पद बिना किसी हिचक, बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर ले। यह आसान नहीं होता, क्योंकि राजनीति में पद नहीं घटते, अहंकार घटता और बढ़ता है, और वही सबसे मुश्किल होता है। लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी की जगह कोई और हो तो शायद उसका ईगो हर्ट हो जाए कि अरे मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, अब मुझे उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। लेकिन नहीं, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया। और आज उन्होंने कहा था, आप सभी को याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूं, फिर लौट करके आऊंगा। और वो फिर लौट करके आए और पुनः मुख्यमंत्री बने। आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में इतनी जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आज लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक समय था जब महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा शिवसेना की दूसरी पंक्ति में खड़ी रहती थी। यह वही महाराष्ट्र है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। फिर भी वर्षों तक यहां लगभग तय मान लिया गया था कि बीजेपी यहां अकेले दम पर सत्ता में कभी नहीं आएगी। फिर आया 2014, बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा अब बीजेपी का सफाया तय है। लेकिन उसी समय एक नेता ने गीता का वह सूत्र अपनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, न शोर न डर न शिकवा। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को सिर्फ सत्ता तक नहीं पहुंचाया, बल्कि मुख्यमंत्री बनकर यह मिथक तोड़ दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले नहीं जीत सकती। फिर आया 2019, सत्ता हाथ से चली गई। कुछ दिनों का मुख्यमंत्री बनना राजनीतिक मजाक बना दिया गया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, टीवी डिबेट्स में तंज और विपक्ष की खुली हंसी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न आक्रोश दिखाया। संघ की परंपरा में पले बढ़े नेता की तरह वे बने नेता प्रतिपक्ष और चुपचाप काम करते रहे। ये वही समय था जब उन्होंने शिवसेना और एनसीपी की राजनीति की नींव हिलानी शुरू की। जो ताकतें उन्हें सत्ता से दूर करने का दावा कर रही थी, वही ताकतें धीरे धीरे आपसी विरोध, आपसी कलह, विभाजन और अवसरवाद की शिकार होती चली गई। साथियों, जब समय बदला तो देवेंद्र फडणवीस फिर सत्ता के केंद्र में थे, लेकिन एक बार फिर पीछे की पंक्ति में उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने आलोचनाएं सही, बिना श्रेय की मांग किए। उन्होंने कहा मुझे किसी भी प्रकार का कोई श्रेय नहीं चाहिए। राजनीति में यह दुर्लभ मिलता है देखने को। जहां लोग आगे दिखने के लिए लड़ते हैं, वहां फडणवीस काम करने के लिए पीछे खड़े रहे। 2024 में फिर तस्वीर बदली। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई। वह सपना जो दशकों से अधूरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई साथियों। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी और सबसे अहम किले पर नजर डाली। यह सिर्फ एक नगर निगम नहीं था, यह शिवसेना की सत्ता, पहचान और संसाधनों का केंद्र था।
जहां विरोधियों की राजनीति और डर विभाजन पर टिकी थी, वहीं बीजेपी का अभियान उपलब्धियों और विश्वसनीयता पर टिका था और नतीजा एक इतिहास बन गया। पहली बार बीएमसी को बीजेपी का मेयर मिला। अब मुंबई में अब सिर्फ डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। साथियों, आलोचक कुछ भी कहें, समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन इस पूरी यात्रा में अगर किसी एक व्यक्ति ने हार में सबसे ज्यादा सहा और जीत में सबसे कम शोर मचाया तो वो है देवेंद्र फडणवीस। जी हां, जब जब पार्टी गिरी वे सामने खड़े रहे, जब जब पार्टी जीती वे पीछे हट गए। आज जब सफलता के उनके नाम लिखी जा रही है तो यह सिर्फ सत्ता की जीत नहीं है, यह जीत है धैर्य की, निरंतरता की और अनुशासन की। सच कहा गया है, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और महाराष्ट्र की राजनीति में आज का चढ़ता सूरज है देवेंद्र फडणवीस। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।